आप इनको मना कीजिए। मैंने देखिए फिर ये बोली, मैं बीच में नहीं बोला। मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। ये नामाकूल औरत बीच में दांत निकाल रही है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैं बीच में नहीं बोला इनके। बंद करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करंट टॉपिक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अवैस रिंद। आपने पिछले दिनों एक न्यूज़ देखी है जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसमें एक मारूफ डायरेक्टर पाकिस्तान के, जिन्होंने एक ड्रामा बनाया मेरे पास तुम हो के मुसन्निफ़ खलीलुर रहमान कमर, और उनके अगेंस्ट मारवी सरमद जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और जर्नलिस्ट भी हैं पुरानी, उनके दरमियान लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर पहले क्या हुआ, पहले वो आप देखें, फिर आपके आके मैं बताता हूँ कि लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी नहीं चलेगी हमारे जिस्म के ऊपर। हम चाहेंगे तो अपने शौहर के साथ ताल्लुक बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे। एक तख्लीकी अपनी सलाहियतों को पुरअमन तरीके से इस्तेमाल में लाकर उन्होंने पेंटिंग की, और उसके अंदर कोई फहश बात नहीं थी, उसमें सिर्फ लड़कियां पूरे लिबास में खड़ी हुई थी। 3 पढ़े लिखे लोग इस मौजू पर बात कर रहे हैं। आपके पास एक ओपिनियन था, मैंने उसको सुना। मेरे पास एक ओपिनियन है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बीच में मत बोलो तुम। मारवी साहिबा, तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? Who the hell are you? जी, आपने ये एक वीडियो देखी है जिसके अंदर ये खलीलुर रहमान कमर साहब अपनी बात करना चाह रहे हैं। उस बात के अंदर वो बता रहे हैं कि औरत की जो तजलील की जा रही है इस तरह ना किया जाए, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और फहाशी को हम लोग कतन प्रमोट नहीं करेंगे। 8 मार्च को औरत मार्च होने जा रही है। मेरी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर ये स्लोगन्स भी चल रहे हैं, जो वाहियात एक स्लोगन्स औरतों ने पकड़े हुए हैं, और उस स्लोगन्स के ऊपर उन्होंने, मैं तो कहना भी नहीं चाह रहा कि उस स्लोगन्स के ऊपर लिखा क्या क्या हुआ है। 8 मार्च को ये होने जा रहा है। फेमिनिस्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, फेमिनिस्ट ठीक है, एक चीज़ है, औरत को राइट्स होने चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर बहुत से रेप हो रहे हैं, औरतों की ज़्यादती, उनकी असमतें लूटी जा रही हैं, लेकिन हमारे मुल्क की औरत इस तरह नहीं पामाल हो सकती। ये एक बहुत बड़ा अलमी है। आज हम लोग ये सोसाइटी से पूछेंगे, इन लोगों से पूछेंगे कि ये जो औरत की बेहुरमती की जा रही है औरत मार्च के नाम से, क्या कहेंगे लोग इसको। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, इस तरह की ख़वातीन जो गंदे गंदे बैनर्स उठाती हैं और जाके सोसाइटी को ख़राब करने की कोशिश करती हैं, क्या कहेंगी उसके? बेटा इस बात पे तो चलें, अफसोस ही हो सकता है और तो कुछ नहीं। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने मर्द औरत को अपने हुक्म से पैदा किया, ठीक है। मर्द के लिए जो शान और इज़्ज़त रखी वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से है, और औरत के लिए हया जो इज़्ज़त रखी वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से। अब ये मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी, ये तो बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला ने अगर औरत को पैदा किया है, उसको खूबसूरती दी है, तो उसमें हया और पर्दा भी रख दिया है, ठीक है। उसकी बिना पे ये हम नहीं कह सकते हम जानवर नहीं, इंसान है, कि अपनी जूद को जिधर मर्जी नंगा कर दें, जिसको मर्जी दिखा दें, ठीक है। फैशन करें आप, लेकिन एक हदूद के हद में। अल्लाह ताला ने अगर औरत को पर्दा दिया है, हया दी है, खूबसूरती दी है, आज़ादी भी दी है, लेकिन एक हद तक। गलत चीज़ है ना ये जो उन्होंने कहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। नहीं, ये अल्लाह ताला की मलकियत है, हर चीज़ जो भी बनाएगी, और जो बनाने वाला है वो खुद ही उसकी हद मुकर्रर करता है। उस हद से जो भी बाहर जाएगा वो गलत है, गलत है, हर शक्ल में गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ये सीनियर सिटीज़न है हमारी, खुदारा कुछ इस तरह के जो लिबरल लड़कियां फिर रही हैं, और अपने उनके माँ बाप भी उनको देख के यही कहते होंगे कि बेटा ये क्या पहन के घूम रही हो, ये किस तरह की बातें कर रही हो, तो खुदारा खौफ करें। ये पहला वाक़या नहीं है जो खलीलुर रहमान कमर के अगेंस्ट एक ऐसी सोशल एक्टिविस्ट खड़ी हो गई जिन्होंने आके हमारे औरतों की तजलील कर दी। ये एक बहुत बड़ा अलमी है। क्या ये औरत को शोभा देता है ये चीज़ कहना कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी? इस तरह के गंदे स्लोगन्स वो पकड़ के वो सोसाइटी के अंदर फिरती हैं, और हमारे मुल्क का क्या इमेज जा रहा है इंटरनेशनली। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आपने ये देखी है एक वीडियो कंट्रोवर्शियल बहुत हुई है, हमारे एक निजी टीवी चैनल ने वो प्रोग्राम किया जिसके अंदर वो बैठ के औरत कह रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और खलीलुर रहमान कमर साहब ने उसको जवाब दिया कि आप इस तरह की घटिया और नाजेबा अल्फाज टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर बैठ के ना करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी की जो औरतें हैं वो ख़राब हो रही हैं। क्या कहेंगे? ये बेगैरत, बेशरम, बेहया टोला है ये औरत के नाम पे बहुत बड़ा दब है। औरत एक बड़ी मुकद्दस चीज़ है। औरत माँ है तो मुकद्दस है, औरत
بیٹی ہے تو ایک مقام ہے, عورت بہن ہے تب ایک مقام ہے, عورت بیوی ہے تب ایک مقام ہے. تو ان کو کیا چاہیے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ لوگ اس طرح کی جو پروپیگنڈے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے یہاں پہ. اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اور اس ملک میں جو ریاست مدینہ کے جو دعوے دار ہیں ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. بھائی جان بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں عورتوں کی عصمتیں لٹتی ہیں, چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں, یہ سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے. لیکن عورت مارچ کے نام پہ اس طرح کے بیہودہ بینرز اٹھانے, وہ سارے بینرز میں اپنی ٹیلی ویژن سکرین پہ چلا رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ کہ کس طرح کے بیہودہ قسم کے بینر اٹھائے ہوئے ہیں, اور یہ کہنا کہ جناب ہم لوگ عورتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا, یہ بہت بے غیرتی ہے اور یہ ایک پلانڈ سازش ہے جو ہمارے معاشرے کے ساتھ. دیکھیں امریکہ ہے, یورپین کنٹریز ہیں, تو کیا ہے وہاں پہ عورت کی, وہاں پہ کیا عزت ہے؟ یہاں پہ ایک معاشرہ ہے, پورے ایک سوسائٹی ہے, عورت کی ماں کی بھی عزت کرتے ہیں. کیا وہاں پہ عزت ہے ماں کی؟ جی اس وقت میں موجود ہوں دانش بوتیک میں, انہوں نے نام بھی لکھا ہوا ہے میرے پاس تم ہو, اور اسی مصنف کو ایک نیشنل ٹیلی ویژن کے ایک بیٹھ کے ایک عورت نے اس لیے گندا برا کہہ دیا کہ اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی, بے حیائی جو پھیلا رہی تھی. اس نے کہا کہ عورت کی ایک عزت ہوتی ہے, ایک تقدس ہوتا ہے, اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. جس پہ یہ کہہ لیں کہ خاتون جو بولی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, میں جو مرضی کروں, آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. میرا جسم میری مرضی ہے بھائی, آپ کی مرضی نہیں چلے گی ہمارے جسم کے اوپر. وہ گھر بیٹھ کے جو مرضی کریں, لیکن سوسائٹی میں اگر کھلے عام کریں گی تو اس سے ڈیفینیٹلی میری ماں, بہن, بیٹی سب افیکٹ ہوں گے. یہاں پہ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عارف جی. کیا کہیں گے اس طرح کے جو لبرلز آ گئے ہیں سوسائٹی کے اندر, یہ وہ جو عورتوں کے کہہ لیں کہ حقوق کے لیے گندے گندے بینرز اٹھا کے پھر رہی ہوتی ہیں. یہ جو بات جس عورت نے یہ کی ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی, یہ جو ڈائلاگ کامن کر رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, یہ وہ عورتیں ڈیزرو کرتی ہیں جو بازار میں بیٹھتی ہیں اپنی مرضی سے اپنا جسم بیچتی ہیں. ایک گھریلو خاتون جو ہے نا, جو وہ کبھی بھی یہ الفاظ نہیں کرے گی کہ ابھی میرا جسم میری مرضی. اور سب سے بڑی بات ہے یہ ہے اسلامی جمہوریہ, یہاں پر یہ چیزیں نہیں اچھی لگتی ہیں. اگر جس نے کی ہے تو وہ آف کورس پھر اسی فیملی سے بلانگ کرتی ہوگی, اسی خاندان سے ہوگی, اسی گھر سے ہوگی. دیکھیں میں نے ایک بات کہیں پر لکھی بھی یہ پڑھی تھی کہ مرد کی غیرت کا اندازہ عورت کے لباس سے ہوتا ہے. تھوڑا سا انسان کو نا حقیقت پسند ہونا چاہیے. میرے خیال سے اس کراؤڈ میں سب کو پتا ہے کہ کیا بات غلط ہو رہی ہے, کیا صحیح ہو رہی ہے. اور اگر وہ لڑکی یہاں پر کھڑی ہو جس نے یہ کراس کوسچن کیا ہے کہ جی دوپٹہ نہیں لینا چاہیے, میرے خیال سے وہ بھی کہیں چھپتی پھر رہی ہوگی کہ میں نے بات تو غلط کر دی ہے, اب میرے ساتھ ہوگا کیا. تو جسٹ لائک یہ ٹھیک نہیں ہے. لبرل کپڑے پہننے سے, سوسائٹی کو خراب کرنے سے لبرل نہیں بندہ بن جاتا. اس طرح کی باتیں سننے سے بندہ ضرور لبرل بن جاتا ہے. کم سے کم ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک چیز کا سیدھا سیدھا قانون ہے, اور کہہ لیں کہ عزت ہے کہ عورت کو عزت دو, نہ کہ اس کی نمائش کرو. مزید لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. میرا جسم میری مرضی کے اوپر. میرا جسم میری مرضی ہے بھائی, آپ کی مرضی نہیں چلے گی ہمارے جسم کے اوپر. ہم چاہیں گے تو اپنے شوہر کے ساتھ تعلق بنائیں گے, نہیں چاہیں گے تو نہیں بنائیں گے. ایک تخلیقی اپنی صلاحیتوں کو پرامن طریقے سے استعمال میں لا کر انہوں نے پینٹنگ کی, اور اس کے اندر کوئی فحش بات نہیں تھی, اس میں صرف لڑکیاں پورے لباس میں کھڑی ہوئی تھیں. 3 پڑھے لکھے لوگ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس ایک اوپینین تھا, میں نے اس کو سنا. میرے پاس ایک اوپینین ہے, میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. بیچ میں مت بولو تم. ماروی صاحبہ, تیرے جسم میں ہے کیا, تیرے جسم میں ہے کیا, اس پر مرضی چلاتا کون ہے؟ Who the hell are you? جس طرح کہ میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے مصنف جنہوں نے آ کے بڑے ادب سے, تمیز سے بات کی اور کہا کہ جناب مجھے بات کرنے کا ایک موقع دیجیے گا, لیکن میری باری میں بولیے گا نا. وہاں سے ہی ایک آواز اٹھتی ہے ایک خاتون کی کہ میرا جسم میری مرضی. تو یہ کیا کانٹینٹ چل پڑا ہے جناب ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر. عورت کسی کے گھر کی عزت ہوتی ہے, کسی کی بیٹی ہوتی ہے, کسی کی بیوی ہوتی ہے, اس کو اگر اس طرح رسوا کیا جائے تو کیا میسج جا رہا ہے ہمارا. جی السلام علیکم بھائی. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے کانٹینٹ چل پڑا ہے, خواتین نے بینرز اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو رائٹس نہیں مل رہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ ایک چند ایک عورتوں کا گروہ ہے, اصل میں بہت کم تعداد ہے ان کی. اصل تعداد جو عورتوں کی جو گھریلو عورتیں ہیں وہ ان کو تو پتہ بھائی ہمارا جسم, پردہ, حیا, جو ہمارا دین, ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے.
ये चंद एक औरतें लेडीज़ हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है जो चाहती हैं कि जिस तरह थोड़ी सी फहाशी की जाए, थोड़ा सा ओवर ड्रेस पहने जाएं जैसे मर्ज़ी जैसे यूरोप कंट्री में होता है। तो ठीक है, वहाँ आप जाएं जहाँ पे आपकी मर्ज़ी चलती है। हमारा तो ये इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के नाम पे बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक हो गया ना। इस मुल्क में तो ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए, तो इसको रोका मेरे ख्याल है आपके ख्याल में इंटरनेशनल फंडेड भी होती हैं ये इस तरह की खवातीन, क्योंकि डेफिनेटली होती होंगी क्योंकि इंटरनेशनल इनके लिंक्स होते हैं। तो ये अपना जो है ना वो एक ग्रुप बनाते हैं, फिर उसके बाद ये परेड शुरू कर देंगे, एहतजाज सोशल मीडिया पे, ये वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें ना कि सोशल मीडिया पे भी जो है इस पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि ये काम नहीं होना चाहिए। आप ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हकूक़ से बाहर आ जाएँ, इस्लाम से बाहर चले जाएँ। आप जो मर्ज़ी करें, आपको खाने पीने के राइट्स हैं। औरतों के कितने राइट्स हैं यहाँ पे, यानी कि जिस मर्ज़ी अदालत में चले जाएँ औरतों के लिए ज़्यादा उन्होंने बाकायदा कानून सख्त कर दिए। अब तो बहुत ज़्यादा कर दी हैं। इन चीज़ों के बारे में नहीं जानिए, वैसे एक सोचा सा है तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। ये एक बस आग एक भड़की हुई है तो भी ठंडी हो जाएगी। बड़ी अच्छी भाई ने बात की है। हमारे मुल्क की आवाम ने इस चीज़ को सख्ती से निगलेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है कि ये जो औरतें उठाती हैं बैनर और मार्च करती हैं और कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, पाकिस्तान की आवाम ने तो और ख़वातीन ने भी इस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग इस तरह की ख़वातीन का साथ बिल्कुल नहीं देंगी, हम लोग बाहया औरतें हैं। और इस तरह के जो सो कॉल्ड थोड़ा सा एक टोला है जो हमारी सोसाइटी को ख़राब करने में लगा हुआ है, हम लोग उसको कंडेम करेंगे। मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी इस कंटेंट के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पे औरत को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। वो इस तरह के गंदे बैनर्स उठा लें और ये कहें कि जनाब हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, हम लोग जो मर्ज़ी करें, क्या कहेंगे? सोसाइटी किस तरफ जा रही है? बेसिकली हमारे एजुकेशन का जो एजुकेशन सिस्टम है इसका कसूर है। स्कूलिंग सही नहीं हो रही, स्कूलों में बच्चों को अजाब नहीं पढ़ाया जा रहा, उनको इस्लामाइजेशन बताया नहीं जा रही, इस्लामी कल्चर से बिल्कुल आउट हो गए हैं, इस्लामाइजेशन के करीब आने दी, नमाज रोज़ा दूसरी चीज़ें बिल्कुल हम बरील ज़िम्मा हो गए हैं और दुपट्टा तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, जिसकी वजह से औरत की इज्जत मुआशरे। सर उन्होंने बैनर उठाया हुआ है औरतों ने कि जनाब दुपट्टा अगर हम लोग नहीं पहनते तो अपनी आंखों पे बांध लो। ये क्या है? नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हया जो है वो दोनों तरफ से है, मर्द की भी औरत की। इस्लाम में दोनों को मुसावी हकूक़ दिए हैं। अगर इस औरत को ज़्यादा हमने लिबरल दिया है तो इसका ये मतलब ही कि मादर पितर आज़ाद हो जाए। मादर पितर आज़ाद होने का मतलब माशरे का बिल्कुल हम इस डगर पे लेके जा रहे हैं कि वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल अंकल ने बिल्कुल ठीक बात की है। एक पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें एक खातून थी मिसेस खान के नाम से, वो मशहूर हैं। उन्होंने कह दिया कि जनाब पुराने ज़माने की जो ख़वातीन थी वो अपने शोहरों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती होती थी। इस बात को भड़क के ये जो सो कॉल्ड आजकल के लिबरल ख़वातीन हैं, इन्होंने इतनी उसको गंदी गालियाँ और गलीज़ गालियाँ दी उस उधेड़ उमर को कि उसने नेशनल टेलीविज़न पे आके दोबारा ये चीज़ कही कि जनाब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। क्या ख़वातीन को या बच्चियों को उनके वालिदैन ये जब कह देते हैं कि बेटा दुपट्टा लेके बाहर जाओ, बेटा इस तरह करो, तो वो गलत है? ये बहुत बड़ा एक कलमी है, ये फ़ैसला आपने करना है। हम लोग मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बात पे। नुमाइश जो कर रहे हैं ना इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल अपनी आइंदा नस्ल को क्या सबक दे रही है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी नहीं चलेगी हमारे जिस्म के ऊपर। अच्छा, ये क्या चीज़ चल पड़ी है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, सोसाइटी को ख़राब करूं, ठीक करूं, औरत हूं लेकिन जो मर्जी करूं। ये जो इस तरह कर रही है ना वो सोसाइटी को अपनी तरफ से ख़राब करना चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है। जो बंदा इज़्ज़तदार है ना वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा और ऐसा कभी भी नहीं सोचेगा। वो उस औरत को जिसने ये बात कही है ना उसको ही गंदा समझेगा और वो हकीकत में है भी गंदा। अच्छा, भाई ने जो बात की है ये कोई एक औरत नहीं है, मैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ ये बार बार चीज़ कि इतने गंदे और बेहया किस्म के बैनर्स उठाए हुए हैं और कह रही हैं कि जो मर्ज़ी हम लोग करें, इस तरह हमारी आवाम कबूल नहीं करेगी। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि इसको कंट्रोल किस तरह किया जाए सोसाइटी को? ये तो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे, जो आजकल का एनवायरनमेंट चला हुआ है, लेकिन इसमें बेहतरी आनी चाहिए हर इंसान को ना, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हर बंदे को अपने घर का इज़्ज़त का ख्याल खुद ही रखना चाहिए। अगर एक औरत इस तरह की बातें करती है या वो तो ज़ाहिर सी बात है सारी दुनिया बल्कि पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरे इस्लाम में ये सब समझते हैं कि ये गलत है। तो अगर गलत बंदे का कोई साथ दे रहा है
तो वो भी गलत है फिर। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम फरहान है। अच्छा, आपने वो इंटरव्यू देखा है जिसके अंदर उन्होंने मतलब फहाशी वाली गुफ्तगू की है, एक दूसरे को गंदी गलीज गालियाँ दे रहे हैं, गंदे स्लोगन्स उठाए हुए हैं पब्लिकली, क्या मैसेज डाल रहा है हमारी और ख़वातीन को? बेसिकली मैं अभी ये आधे घंटे पहले अपने दोस्त से बात शेयर कर रहा था, ये इंटरव्यू एक चला है और इसमें औरत ने जो अपनी फहाशी फैलाई है, एक लंडे के लेबर जैसी बातें की हैं, एक राइटर जो ऊंचे मकाम पे जाना चाह रहा है उसको लोग अगर फेवरेट होते हैं तो उसके दुश्मन भी होते हैं। तो इसी तरह से लोग औरत को जलील करना चाह रहे हैं और जो कह रही है कि मेरा जिस्म है, मेरी मलकियत है, तो इस चीज़ को हम बहुत गलत बात है। हाँ, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि औरत अल्लाह ताला ने बहुत हैसियत अता की। अगर जितना अपना जिस्म या वो माँ होती है, वो बेटी होती है, वो किसी की बीवी होती है, वो किसी की घर की कह लें कि इज्जत होती है, उसको बाजार के अंदर रसवा कर देना और इस तरह की औरतों के पीछे लग के रसवा कर देना, ये क्या हमारे सोसाइटी को मैसेज आ रहा है? ये बहुत रॉन्ग बात है और इस तरह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस बात पर एक्शन लेना चाहिए कि ना अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी फिर अल्लाह ताला पर चलती, जैसे कि आजकल कोरोना का चल रहा है सिस्टम, तो आप इस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने जिस्म को ढाक रहे हैं, तो जब पहले कहते हैं जिस्म की मेरी मर्ज़ी, तो अब आपकी मर्ज़ी कहाँ गई? तो फिर खुदा ताला की मर्ज़ी आप पर चलेगी और जितना आप अपने जिस्म को खुला रखेंगे उतना जहन्नुम की आग आप पे फिर वाजिब होगी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली कोई कंटेंट नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है। हमारी सोसाइटी को गुमराह करने की इस तरह की सो कॉल्ड टैबूस कह लें कि ये ख़वातीन ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं, इसको कंट्रोल हर सूरत किया जाए। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, फैसला आपने करना है कि हमारी माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त कितनी ज़्यादा सिक्योर है और इस तरह की जो ख़वातीन ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं उसके बारे में भी आपने कमेंट्स लिखने हैं और बताना है हमें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।